चलिए बात कर लेते हैं मार्केट की। इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड की बढ़ती कीमतों का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा है। पिछले 2 दिन में बाजार करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा टूट चुका है। निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। आज दिन भर बाजार में क्या हलचल रही, चलिए जानते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के साथ। महंगे क्रूड और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज दूसरे दिन हमने देखा कि बाजार में गिरावट के साथ कारोबार हुआ और निफ्टी 17,900 के नीचे भी फिसला, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि कुछ रिकवरी हुई और 17,938-40 के आसपास आज क्लोजिंग दिखी निफ्टी में। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी निचले स्तरों से करीब 100 अंक की रिकवरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी हल्की रिकवरी देखी गई, लेकिन लाल निशान में ही क्लोजिंग दिखी। करीब 170 अंक नीचे बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है। इसके अलावा आज क्रूड से जुड़े जो भी सेक्टर्स थे वहां पर इम्पैक्ट दिखा, जैसे कि ओएनजीसी जिसको कि फायदा होता है वो आज निफ्टी का टॉप गेनर था। वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी, पेंट्स और सीमेंट शेयरों में भी दबाव दिखा। एचयूएल और एशियन पेंट्स के नंबर्स आने थे और नतीजों के पहले वहां पर भी एक दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ आईटी और फाइनेंस शेयरों में भी हमने देखा कि आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा था। सरकारी बैंक और पावर शेयरों में आज लेकिन अच्छी तेजी बनी हुई थी। कमजोर मार्केट में भी निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो आज ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया और यूपीएल ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आज गिरने वाले शेयरों में एचयूएल, श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स और अदानी पोर्ट्स यहाँ पर कमजोरी थी और एचयूएल और एशियन पेंट्स के नतीजे भी आने वाले, उसके पहले यहाँ पर भी हमने कमजोरी देखी। आज कुछ कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउस का भी असर था, जिस तरह से सुबह रिपोर्ट आ रही थी उसका भी असर देखा गया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एलएनटी टेक्नोलॉजी में जो रिपोर्ट्स थी वो काफी मिली जुली थी और उसका असर दिखा। करीब 5% नीचे ये स्टॉक दिखाई दिए। वहीं बायोकॉन में रिपोर्ट काफी पॉजिटिव थी और 5% ऊपर आज दिन भर अच्छी तेजी के साथ बायोकॉन भी ट्रेड कर रहा था। कुछ स्टॉक्स पर आज नतीजों का भी असर था। बजाज फाइनेंस में शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। वहीं टाटा एल्क्सी के नतीजे काफी शानदार थे और उसके चलते करीब 8% तक की तेजी इस स्टॉक में भी देखी गई है। लेकिन इस स्टॉक को छोड़ दे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज कमजोरी थी और करीब 4 हफ्ते के निचले स्तर पर आज आईटी इंडेक्स कारोबार कर रहा था, जिसमें कि एम्फेसिस, माइंडट्री, इन्फोसिस, एलएनटी इन्फो यहां पर आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। अब आते हैं चढ़ने वाले शेयरों पे। तो आज सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया यहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिली। वहीं पावर शेयरों में भी आज तेजी थी। टाटा पावर, अदानी पावर, सीमेंस, बीएचईएल ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज दिन भर कारोबार कर रहे थे। चलिए बात कर लेते हैं बाजार की